नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। अगर सब कुछ ठीक चलता है, सब कुछ ठीक रहता है तो बहुत जल्द शहर की सत्ता में महिलाओं की बराबर की हिस्सेदारी होगी और इसके लिए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से नगरीय निकाय में 50% महिला आरक्षण के लिए अभिमत मांगा। इसे लागू करने में छत्तीसगढ़ सरकार ने अपनी सहमति दे दी। हालांकि अंतिम फैसला अभी राज्यों से प्राप्त अभिमत के बाद केंद्र सरकार को करना है, लेकिन प्रश्न कुछ हैं इससे जुड़े हुए। नगरीय निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने से प्रदेश की सियासत में कितना बदलाव आएगा? इस फैसले को लेकर सियासी दल क्या सोच रखते हैं, कितना तैयार हैं? इन तमाम सवालों का जवाब लेने का प्रयास हम करेंगे आज की डिबेट में। पहले आप रिपोर्ट देख लें। नगरीय निकायों में आधी आबादी को बराबर की हिस्सेदारी देने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए पहल करने वाले राज्यों में शुमार हो गया है छत्तीसगढ़। दरअसल केंद्र सरकार ने इसके लिए सभी राज्यों से अभिमत मांगा था, जिस पर भूपेश कैबिनेट ने इसे लागू करने के पक्ष में अपनी सहमति दी। नगरीय प्रशासन विभाग अब विधिवत इसका प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजेगा। प्रदेश में 14 नगर निगम, 43 नगर पालिका और 111 नगर पंचायत मिलाकर 169 निकायों में 3260 वार्ड हैं। फिलहाल नगरीय निकायों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण है। इस लिहाज से महिला पार्षदों की संख्या 1076 है। 50% आरक्षण लागू होने पर 605 महिला पार्षद और बढ़ जाएंगे। निकायों में 50% महिला आरक्षण लागू करने के फैसले का बीजेपी और कांग्रेस की महिला नेताओं ने स्वागत किया है। 50% प्रतिनिधित्व करे के लाभ मिले के मार्ग प्रशस्त हुए और एक बार मैं छत्तीसगढ़ के कैबिनेट के बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं कि उन्होंने ये हम सबके लिए पहल की है कि 50% आरक्षण हमें प्राप्त हो। इसके पहले 2007 और 2008 में रमन सरकार ने नगरीय क्षेत्रों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का निर्णय लिया था। इसके बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी। राज्य सरकार को अपनी कई योजनाओं में बदलाव करना पड़ा। अब नगरीय क्षेत्रों में महिलाओं के 50% आरक्षण पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों सहमत हैं। पूरी कैबिनेट की सहमति है कि नगरीय निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाना चाहिए। हमारी पार्टी हमेशा से महिलाओं के अधिकारों के प्रति हमेशा से सजग रही है। प्रयोग को कहें या व्यवस्था को राजीव जी ने जब लागू किया था, उसके जो परिणाम आ रहे हैं, उसके तहत अब नगरीय निकायों में भी ये माना जा रहा है कि महिलाओं को बराबर के मौके मिलने चाहिए। केंद्र की जो मंशा है तो निश्चित रूप से महिलाओं का जनप्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित होना, उनके संख्या में वृद्धि होगी, उनको काम करने का अवसर मिलेगा। वैसे छत्तीसगढ़ की राजनीति में महिलाओं की हिस्सेदारी की बात करें तो वर्तमान में विधानसभा में 14 महिला विधायक, लोकसभा में 3 सांसद और राज्यसभा में भी 3 सांसद आदि आबादी का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। प्रदेश की ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण है, लेकिन निकायों में महिलाओं को 50% की हिस्सेदारी के लिए अभी भी लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। अभी सभी राज्यों से केंद्र सहमति लेगा। इसके बाद शहरी विकास मंत्रालय विधिवत कानून संसद में लाएगा। इसके पारित होने के बाद राज्य से लागू कर सकेंगे। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। तो हालांकि अभी कुछ स्टेप्स हैं, लेकिन अच्छी बात यह कि इस पे पक्ष दोनों सहमत हैं। मुद्दा है कि 50% हिस्सेदारी दी जाए और शहर सरकार में दी जाए, जहां हमको लगता है कि महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक अच्छा कदम है, लेकिन इससे जुड़े कुछ प्रश्न भी हैं जो लगातार पूछे जाते रहे। आज हमारे साथ में 2 बहुत ही सीनियर और प्रबुद्ध लोग जुड़े हैं, उनसे सीधा जोड़ते हैं और समझते हैं। अमरजीत भगत साहब हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, लंबा तजुर्बा रखते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। चंद्रशेखर साहू जी हैं, बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के और आप भी लंबा अनुभव रखते हैं राजनीति का और कई दौर देखे हैं। साहू जी, आपको भी नमस्कार, स्वागत है आपका इस चर्चा में। अमरजीत भगत जी, सबसे पहली बात ये कि एक तो सरकार ने, सत्ता पक्ष ने इस मंशा का स्वागत किया, इसका समर्थन किया, तो आधी आबादी निश्चित तौर पर आज के दिन बड़ी खुश होगी। अभी इसमें स्टेप्स हैं, लेकिन इससे जुड़े कुछ प्रश्न हैं। कितने तैयार हैं दल इस बात को लेकर? क्या इसे अक्षरशः लागू करने को लेकर दलों की तैयारी है? मंशा इसके पीछे की क्या नजर आती है? देखिए, देश में आधी आबादी महिलाओं की है और अगर महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया जाता है तो इससे अच्छी भी बात हो नहीं सकती। इसके पहले ग्रामीण क्षेत्र में जहां ग्राम पंचायत की सरकारें हैं,
पंचायत सरकार में लोगों को 50% का पहले से आरक्षण मिला हुआ है, वहां पर महिलाएं काफी अच्छा काम कर रही हैं, उनको प्रतिनिधित्व मिला हुआ है। अब तक शहर सरकार में इनका कमी था, जो 33% केवल थे, उसमें भी अगर 50% आरक्षण लागू किया जा रहा है महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने के लिए, तो एक सकारात्मक सोच है। इसे प्रदेश के 14 नगर निगम, 43 नगर पालिका और 112 नगर पंचायतों में 169 निकायों में लोगों को प्रतिनिधित्व मिलेगा। अभी इनकी संख्या जो 3260 है, उसमें 1076 महिलाएं हैं और 50% कर देंगे तो बढ़ करके 605 और बढ़ जाएगा, तो महिलाओं का काफी प्रतिनिधित्व मिलेगा। खुशी की बात यह है कि महिलाओं में एक सकारात्मक सोच आए, आत्मविश्वास बढ़े, महिला सशक्तिकरण की भाव आए, इसलिए इस का जो बिल लाया जा रहा है उसके पहले भारत सरकार ने अनुमत मांगा है, तो छत्तीसगढ़ राज्य इसमें अग्रणी है। कल भूपेश सरकार की कैबिनेट की बैठक थी और सभी लोगों ने एक साथ एक कंटक मुख से जो है सभी लोगों ने इसका समर्थन किया कि बिल्कुल होना चाहिए। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने पंचायती राज अधिनियम लागू करने का सपना देखा था और उसका सकारात्मक असर आया। आज उसी दिशा में केंद्र सरकार ने महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने के लिए राज्य सरकारों से अनुमति मांग रहे हैं और राज्य सरकारें भी इसमें मेरे ख्याल से सभी राज्य सरकारें इसमें अपना अनुमति सकारात्मक रूप से देंगी। वैसे छत्तीसगढ़ राज्य में विधानसभा में 14 महिला विधायक हैं, लोकसभा की 3 सीटों में महिला प्रतिनिधित्व कर रही है, उसे राज्यसभा के लिए 3 सीट में कर रही है। तो हम देखे से कि पार्लियामेंट और राज्यसभा में काफी इनका संख्या है। उसी प्रकार से शहर सरकार में भी अगर इनको प्रतिनिधित्व मिलेगा तो महिलाओं में एक सकारात्मक भाव आएगा, बराबरी का भाव आएगा और महिला सशक्तिकरण के लिए एक अच्छा संकेत रहेगा, एक अच्छा संदेश रहेगा, जिसे अपनी जवाबदारी को लोग समझेंगे और विकास के में और तेजी आएगी, लोगों में आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो मैं इसका स्वागत करता हूँ और छत्तीसगढ़ सरकार सबसे पहले इसमें अग्रणी रही है, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और पूरे मंत्रिमंडल को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ। चंद्रशेखर साहू जी, आप भी लंबा तजुर्बा रखते हैं और हमने देखा है कि पिछली बार भी जब आप लोगों की सरकारें रही हैं तो प्रतिशत बढ़ाने में यकीन रहा है, लेकिन वास्तविक धरातल पर कितना फर्क इसका होगा, क्योंकि विपक्ष भी इस बात से सहमत होगा, क्या राय है आपकी? देखिए, पहली बात तो पुनीत जी, आज तीजा का पर्व है। हाँ जी। और छत्तीसगढ़ की महिलाएं तीजा के पर्व में उपवास रखती हैं। हरितालिका तीज का एक बड़ा पर्व है। तो आज तो आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी बहनों और माताओं को बहुत शुभकामनाएं, बधाई देना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ मातारी का वंदन करना चाहता हूं और हमारे मित्र अमरजीत भगत जो के भी बहुत बहुत अभिवादन करता हूं, जिन्होंने सकारात्मक बात कही। और भारत सरकार और माननीय जी भाई बहन सब बहन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व, हाँ मैं तो ठेठरी कुर्मी रखे हूँ आपके लिए। और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार, देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात, न केवल नगरीय निकाय में बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो 33% है उसको 50% करने का दिशा निर्देश पहले से है। और छत्तीसगढ़ सचमुच में अग्रणी डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में 50% महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में पीआरआईज में आरक्षण मिला और उसका आपने देखा सामाजिक आर्थिक बदलाव आप सामने आया है। और छत्तीसगढ़ की महिलाओं का जहां तक योगदान है घरेलू अर्थव्यवस्था में, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में, कृषि अर्थव्यवस्था में, बाकी जो सर्विस इंडस्ट्री है उसमें, और भी जितने सेक्टर हैं उसमें छत्तीसगढ़ में महिलाओं की भागीदारी, मातृशक्ति, नारी शक्ति की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। और इसलिए भी हम इस आशय का जो केंद्र ने
एक प्रकार से अभिमत मांगा है और छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने कैबिनेट में अपने सकारात्मक एक प्रकार से दृष्टिकोण का परिचय दिया है। निश्चित रूप से ये स्वागतीय कदम है और इससे एक सोशियो इकोनॉमिक सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन दिखेगा। जो हम बात करते हैं कि आज 21वीं शताब्दी की बात करते हैं, हम नए बदलाव की बात करते हैं, हम ट्रांसफॉर्म की बात करते हैं, सोसाइटी के समाज के एक प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, वो इसी से आएगा। और सेना में भी देखिए पुनीत जी, एक बात मैं बहुत अंडरलाइन करना चाहूंगा, आज का ही आप न्यूज देख लीजिएगा कि भारतीय सेना में महिलाओं को किस प्रकार से कमीशन्ड एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी में उसके एक प्रकार से भागीदारी को, उसके हक को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर तय किया, फैसला किया। ये एक बहुत बड़ी बात है। एक नया आत्मविश्वास का सृजन की हमारी शुरुआत जो है वो एक पूरे एक श्रृंखलाबद्ध जो हमारा लक्ष्य है वो पूरा होगा और तभी हम कह सकते हैं कि हम आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहे हैं या आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ रहे हैं, स्वाभिमानी भारत की ओर बढ़ रहे हैं। और यत् नार्यस्त पूज्यते तत् रमन्ते देवता, ये कहने वाला कोई भूमि है, कोई देश है तो भारत भूमि है और छत्तीसगढ़ तो महतारी को पूजने वाला प्रदेश है। और इस नाते भी इस बदलाव का बहुत हद तक सारे नीचे तबके तक इसका परिवर्तन दिखेगा, उसकी भागीदारी बढ़ेगी और उसमें नेतृत्व, उसमें लीडरशिप वो डेवलप होगा। और मुझे ये भी कहना है, हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में जब राजनाथ सिंह जी थे, नितिन गडकरी जी साहब थे, हमारे अमित शाह जी थे, अभी भी हमारे नड्डा जी हैं, उन्होंने अपने सांगठनिक ढांचा में भी महिलाओं की भागीदारी को बहुत एक कंट्रीब्यूट करके एक साइजेबल सेक्शन पूरा उन्होंने वो किया है, एक स्थान दिया है और उसी का परिणाम देख रहे हैं। भारत की राष्ट्रपति महिला रही है, भारत में लोकसभा की विपक्ष के नेता संसद में स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी रही हैं। आज हमारे छत्तीसगढ़ में हमारी राज्यपाल सम्माननीय सुश्री अनुसुईया उइके जी राजभवन में संवैधानिक प्रमुख के रूप में है। तो ये एक बदलाव का संकेत है और इससे हम एक नए बयार को कह सकते हैं। लोकतंत्र में हमारे जो एक प्रकार से दृष्टिकोण है और स्वस्थ हो सकता है, ऐसा मेरा कहना है। और एक महत्वपूर्ण पड़ाव भी आने वाले समय में होगा, खासकर लोकल अर्बन बॉडीज में। क्योंकि मैं तृतीय वित्त आयोग का सिफारिश तय कर रहा था, तो मैंने सारे महिलाओं के जो प्रतिनिधि संगठन है उनसे बातचीत कर रहा था, तो उनको बड़ा एक विश्वास था कि छत्तीसगढ़ में भी आर्थिक व्यवस्था में और अपने खुद के शहरी सरकार को चलाने में इनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसी रायपुर नगर निगम में हमारे महापौर महिला रही हैं, आप देख लीजिएगा। और भी हमारे कई नगरीय निकाय है जहां महिला मेयर रही हैं। बिलासपुर में भी आप देख लीजिए, अभी भी महिला मेयर अपने यहाँ है। तो इस स्थिति को देखते हुए मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ अपने इस बदलाव के लिए तैयार है। लेकिन एक प्रश्न जो आपकी बातों से स्तर पर लोकतंत्र, आपकी बातों से साहू साहब एक प्रश्न जो उठता है और वास्तविकता के धरातल पर आप देखिए आपने रिजर्व कर दिया, रिजर्व करने का हर कोई स्वागत कर रहा है, पक्ष दोनों। लेकिन भगत साहब आपसे पहले पूछूंगा, फिर मैं जाऊंगा साहू जी के पास में, इसके लिए तैयार हम कितना? क्योंकि हमने देखा रिजर्वेशन के बावजूद, चाहे पार्टी के भीतर हो, चाहे टिकट देने के मामले हो, चाहे चुनावी मैदान में उतारने के अवसर हो, हम नेताओं के परिवार के इर्द गिर्द व्यवस्थाओं को पाते हैं। ये एक कटु सत्य है, इसमें कोई दल इससे पूरी तरह से अपने आप को दूर या अलग नहीं रख सकता। हालांकि लाभ तो मिलता है, लेकिन क्या वास्तविक लाभ मिल पाएगा? इसकी व्यवस्था दलों को स्वयं क्या नहीं बनानी पड़ेगी कि जो सच्चे और सक्रिय कार्यकर्ता हैं, महिला नेत्रियां हैं, उनको ये अवसर मिले? देखिए पुनीत जी, आपने जिस ओर बात रखी है, ध्यान आकर्षित किया है, मैं बताना चाहता हूं कि महिला सशक्तिकरण के लिए, महिला आरक्षण के लिए सबसे ज्यादा अगर कोई पक्षधर है और जिन्होंने कार्यक्रम चलाया और एक उदाहरण पेश किया है, तो कांग्रेस पार्टी है, जो कि इस देश का नेतृत्व
स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में देश का संचालन हुआ, देश की प्रधानमंत्री रही और ऐसे वैसे प्रधानमंत्री नहीं रही जिसका लोहा पूरा विश्व मानता था और जिनको अटल जी ने दुर्गा का उपाधि दिया था संसद में। और जब हमारे पड़ोसी देश से जब हमारा संबंध खराब हुआ, उनसे टकराव हुआ पाकिस्तान से, तो बांग्लादेश को भी अलग करने वाली स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ही थी और उसको लोग आयरन लेडी भी बोलते थे। तो इतना दृढ़ संकल्प, इतना दृढ़ इच्छा रखने वाली अगर नेतृत्व कांग्रेस पार्टी ने दी, तो मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस इसका हमेशा से पक्षधर रहा है। देश की राष्ट्रपति के रूप में भी अगर महिलाओं को आगे लाने की बात हुई तो कांग्रेस पार्टी ने किया और हमारे यहाँ तो कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी श्रीमती सोनिया गांधी जी हैं, जो कि महिला होने के साथ साथ इतना उनका नेतृत्व क्षमता और पूरा दो बार यूपीए की सरकार उन्हीं के नेतृत्व में बनी। तो इस प्रकार से महिलाओं का आरक्षण लागू करना और उनको अवसर देने के साथ साथ उनको सपोर्ट करना, उचित माहौल बनाना, ये तो कांग्रेस में ही देखने को मिलता है। और चंद्रशेखर जी जो बोल रहे थे साहू जी कि बिलासपुर के महापौर महिला है, तो थोड़ा सा जानकारी को ठीक कर ले। वहाँ की जो महापौर है वो उन्होंने कहा उन्होंने महिला रही हैं। उनका महिला है, कांग्रेस की महिला मेयर जो पिछली रही महिला नहीं है, पुरुष है। राजनांदगांव की जो महापौर है वो महिला है जी, ठीक है। तो लेकिन पहले की बात उम्र के साथ में मानता हूं कि थोड़ा सा याद शक्ति भी मतलब धीरे धीरे शिथिल हो जाता है, तो उसमें चंद्रशेखर जी का कोई वो नहीं है, उनको हमारा मित्र हैं। और अगर ऐसी अमरजीत जी पिछला एग्जाम्पल उन्होंने दिया था, खैर कोई बात नहीं। लेकिन एक मूल प्रश्न के साथ में एक मूल प्रश्न, क्या दल इसके लिए अब तैयार हैं और वास्तविक नेत्रियों को मौका मिलेगा? क्या वास्तविक नेत्रियां सामने आ पाएंगी? मैं वही बात बोल रहा हूं कि अनुकूल माहौल, अनुकूल वातावरण अगर किसी ने दिया है तो कांग्रेस पार्टी ने दिया है, ठीक है। और कांग्रेस पार्टी के समय से बता रहा हूं कि इस देश की प्रधानमंत्री महिला थी और पूरे देश ही नहीं दुनिया उनका लोहा मानता था, ठीक है। और पाकिस्तान के साथ जब संबंध खराब हुआ तो उन्होंने 2 टुकड़ों में पाकिस्तान को बांटने का अगर किसी में दम था वो इंदिरा गांधी जी। चलिए, अब इसके और असर क्या होते हैं भगत साहब, इसके और असर क्या होते हैं, इस पर हम थोड़ी बात करेंगे, क्योंकि हम जिस स्तर की बात कर रहे हैं, नगर सरकारों के स्तर की बात कर रहे हैं, क्या परिवर्तन आएंगे अनुशासन के स्तर पर, पार्टी के भीतर बाहर, प्रशासनिक स्तर पर, इसकी भी बात। चलिए, आज हम जो शहर सत्ता है इसमें 50% महिलाओं की हिस्सेदारी की बात करें, जिसको लेकर राज्य सरकार सहमत है। राज्य सरकार ने सहमति दे दी, हालांकि अभी इसके कानून बन के लागू होते तक वक्त है। लेकिन चंद्रशेखर साहू जी, आपने एग्जाम्पल दिया सेना में कमांड का, लेकिन वहाँ योग्यता का पैमाना अलग है। हम पार्टियों की बात कर रहे हैं, पार्टियों के भीतर टिकट व्यवस्था की बात कर रहे हैं, उन्हें आगे बढ़ने देने की बात कर रहे हैं। ये व्यवस्था तो बन जाएगी 50% उन्हें पद देने की, लेकिन आगे किन्हें किया जाएगा, उनके लिए प्रत्याशी किन्हें बनना दिया जाएगा, इसके लिए पार्टी को अंदर एक माहौल नहीं बनाना पड़ेगा। क्योंकि जितने एग्जाम्पल हम देखते हैं वो नेताओं के परिवारों के इर्द गिर्द क्यों सिमट कर रह जाते हैं, जबकि एक्टिव कार्य करने वाली सक्रिय नेता, कार्यकर्ता, युवा नेता वो कई बार इससे वंचित दिखते हैं। इसकी भी एक व्यवस्था बनानी पड़ेगी पार्टियों को अपने भीतर। जी जी जी, पुनीत जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया है और ये आने वाले पूरे राजनीतिक व्यवस्था को, लोकतांत्रिक व्यवस्था को, ये एक प्रकार से नया मोड़ लाने वाला है, टर्निंग पॉइंट जिसको कह सकते हैं। जहां तक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म की बात है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात है, तो आप देखिएगा एक कॉमन मैन को किस पार्टी ने ऊपर उठाया। एक सामान्य परिवार से उठे हुए लोग आज देश का नेतृत्व कर रहे हैं, दुनिया का नेतृत्व कर रहे हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी। एक परिवार में यदि कोई पार्टी सिमटी है तो कांग्रेस पार्टी में यह आज का विषय नहीं है,
लेकिन चूंकि हमारे मित्र अमरजीत भगत अभी नेतृत्व परिवर्तन के दबाव में है, इसलिए कई बातें वो इनरिलेवेंट कर रहे थे, बांग्लादेश ये वो, मैं उसकी टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। लेकिन कहीं न कहीं इस मामले में यदि परिवारवाद की बात कहें तो भारतीय जनता पार्टी चाहे किसी भी स्तर पर हो, उसको प्रश्रय नहीं दिया है। आपकी चिंता वास्तविक है कि यदि नगरीय निकाय में भी, जैसे छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 169 नगरीय निकाय हैं, नगर निगम से लेके नगर पंचायत तक, और उसमें लगभग 1000 से अधिक जो पार्षद हैं, वार्ड पार्षद, वो महिला है। अब ये 50% लागू हुआ और यही परिसीमन नहीं हुआ वर्तमान व्यवस्था के हिसाब से ही, तो लगभग 600 से ऊपर वार्ड पार्षद की संख्या महिलाओं की बढ़ेगी। 600 भी कम नहीं है, 600 भी कम नहीं है, लेकिन उसमें यही देखना है कि वो केवल नेताओं के परिवार के इर्द गिर्द न रह जाए। जुटे हुए चिंता पार्टियों को करनी पड़ेगी। भगत साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? वहीं आगे ना आए, इसके लिए एक मैं ये कह रहा हूं, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से ही इस मामले में वुमेन एम्पावरमेंट की दृष्टि से पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म में भी बदलाव शुरू किया। ठीक है भगत साहब, फाइनल कमेंट आपका। ऐसे लोगों को देंगे जो वंचित परिवार के हैं, जो उपेक्षित हैं, जो कुछ है। और भगत जी पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठा रहे हैं तो उनका विशेषाधिकार है। जी कहें साहब, भगत जी कहें। परिवर्तन के दबाव से चंपू भैया जो बोल रहे हैं, आइए आप आदिवासी नेता हैं, आप आगे आइए। चंपू भैया जो बोल रहे हैं, मैं थोड़ा सा याद दिलाना चाहता हूं और उनको संज्ञान में लाना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी भी कॉमनवेल्थ को आगे बढ़ाया है। इस देश के जो अभी तक के पहले सरदार प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी ने कॉमनवेल्थ और दर्जनों महिलाओं को राज्यपाल बनाया, और कॉमनवेल्थ लोग उठा के बनाया। और जिस कॉमनवेल्थ को आपने उठा के बनाया, देश के प्रधानमंत्री अभी बनाया है, वो तो देश का बेड़ा गर्क करने वाला, मतलब कहां से कहां क्या अर्थव्यवस्था चौपट कर दिया। अरे वो दुनिया का यहाँ का मतलब उसमें पूरा देश को बेचने का काम कर रहा है। ऐसे कॉमनवेल्थ ने तो 200 लोगों का एक मंशा था, जो उम्मीद था, उसमें पानी फेर दिया। हमारे सांसद उस कॉमनवेल्थ ने पहले कहा था कि हम देश नहीं बिकने दूंगा, पूरा एयरपोर्ट बेच दे रहा है, रेलवे बेच दे रहा है, स्वाभिमानी भारत और LIC को बेच दिया, कल्पना को साकार कर रहे हैं। इतना दिन में संवैधानिक किया गया था। उस एक कॉमन मैन। चलिए खैर इस विषय की डिबेट काफी लंबी चलेगी अमरजीत जी और चंद्रशेखर जी। इस विषय की डिबेट काफी लंबी चल जाएगी, लेकिन ये मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। आप दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये जो चिंता है, ये मेरी अकेले की नहीं, किसी एक दो व्यक्ति की नहीं, सबकी है कि दरअसल जिनको भी अवसर मिले, जो योग्य हों, जो काबिल हों, जो काम करने की इच्छा रखते हैं, उन्हें हर निकाय, हर स्तर के ऊपर बराबरी का 50% का शेयर मिलना चाहिए। यह व्यवस्था दलों को अपने भीतर बनानी पड़ेगी। निश्चित तौर पर सारे लोग आशाभरी दृष्टि से दोनों दलों को देखेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का अपने मत रखने के लिए, आने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।